जय हिंद। तो आइए सुपरफास्ट रिवीजन में आज हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे और बेहद इंपॉर्टेंट है और एक क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का फिक्स होता है। और ग्राफ जिन विद्यार्थियों को नहीं बनता है ना, प्लीज इस वीडियो से आप सीख सकते हैं कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। बहुत बेहतरीन तरीके से हम सिखाने का प्रयास करेंगे, बहुत अच्छा समझ में भी आपको आएगा। ग्राफ में होता क्या, दरअसल मान अपने से पुट करना पड़ता है पहले से, है ना। वैल्यू पुट करने आनी चाहिए और कुछ हल करने पड़ते हैं, क्योंकि ग्राफ को बनाने के लिए ना कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। क्योंकि एक रेखाखंड खींचने के लिए कम से कम 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है, इसलिए हम इसके 2 हल ज्ञात करते हैं और जो समीकरण दिया रहेगा उस समीकरण का 2 हल निकालेंगे। तो आइए मैं एक सवाल लेकर के चलूंगा और उसी सवाल के माध्यम से जितनी भी हमें थ्योरी बतानी होगी उसी सवाल के माध्यम से आपको बताएंगे और बेहतर कंटेंट देंगे। और आप एग्जाम में क्या कीजिएगा कि आपका एग्जाम में क्वेश्चन अलग हो सकता है, अंक बदल सकते हैं, लेकिन मैं आपको परीक्षा में पूछा हुआ सवाल लेता हूं, किस तरीके से आप एग्जाम में बनाएंगे कि आपका नंबर अच्छा है। और ध्यान देंगे कि आपको ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आप ज़्यादा बेहतर नहीं कर पाएंगे। ग्राफ में ही एक क्वालिटी है कि आपके पास कॉन्सेप्ट होना चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है तो 1-2 क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत काफ़ी है। क्लियर। तो आइए देखते हैं पहले सवाल को और देखते हैं और सीखने का प्रयास करेंगे। ग्राफ वाले कॉपी में आप बनाने का प्रयास कीजिएगा, आपका हमसे बेहतर बनेगा, क्योंकि मेरा नापा हुआ नहीं रहेगा। हम तो ऐसे ही इंच मेरा ऐसे ही खींच देंगे, ग्राफ बन जाएगा। बट आप ग्राफ पर बिंदु कैसे अंकित करते हैं वो सब जानकारियां आपको आनी चाहिए। क्लियर। तो चलिए लेके चलते हैं आपको पहले सवाल में और समझते हैं, देखते हैं और सीखने का करते हैं प्रयास। देखिए इस सवाल को कैसे सोल्व करेंगे और समझने का प्रयास कीजिएगा। इसके जगह पर कैसा भी सवाल क्यों ना हो, आपको सीखना है कि एग्जाम में कैसे बनाना है हमको, है ना। बहुत ज्यादा विस्तार से पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है, कंटेंट जानकारियां लेनी है कि एग्जाम में कैसे बनाएंगे। तो आइए मेरे साथ समझते हैं। सबसे पहले तो जो दिया गया रहेगा ना वो आपके क्वेश्चन पेपर पे, उसे आप ग्राफ के कॉपी पे ध्यान से लिखने के काम करेंगे, क्योंकि एक पे आपको कैलकुलेशन करना होता है और एक पे आपको ग्राफ खींचना होता है। क्लियर। तो ध्यान देने वाली बात है कि ऐसे सवालों को आप किस तरीके से हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे समीकरण 1 से, इसे आप मान लें समीकरण 1, इसे मान लें आप समीकरण 2। तो मैंने लिखा समीकरण 1 से, ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा समीकरण 1 से और समीकरण 1 से लिखा बाबू, तो देखो x + 2y = 3 है हमारे पास। क्लियर। तो अब जरा काम करना आपको है, देखिए यहां पर अपना दिमाग लड़ाना है। ओके, यहां पर सोचना है कि मैं यहां से x का मान निकालूं या यहां से मैं y का मान निकालूं। क्लियर है ना। जो मैंने आपको पढ़ाया ना प्रतिस्थापन विधि, वही प्रक्रिया में आप यहां पर ध्यान दें। तो बोले y का मान निकालने से बेहतर आपको कौन सा लगेगा, x का मान निकालना लगेगा। लेकिन आप y भी निकालेंगे तो आपका ग्राफ कभी गलत नहीं होगा। क्लियर ना। तो ध्यान देने वाली बात है कि यहां पर आपको x की वैल्यू निकालोगे तो x का मान हो जाएगा 3 माइनस में 2y। अब देखिए ये हमारा x का वैल्यू आया, इसके 2 हल निकालने हैं आपको। कम से कम कितने हल, तो 2 हल निकालने हैं आपको। तो यहां पर आप क्या कीजिएगा ना कि y का एक ऐसा वैल्यू लीजिएगा, y का एक ऐसा मान लेना है आपको कि कम से कम अर्थात छोटा से छोटा हो, चाहे वो छोटा से छोटा माइनस के रूप में हो या प्लस के रूप में हो। क्लियर। तो बोलिए हम यहां पर अगर y का मान अगर हम 1 रखते हैं तो x का मान 3 माइनस 2 गुना 1 होता है। तो यहां अगर हल करेंगे तो 3 में 2 जाएगा तो 1 होगा। अब इतना नहीं करें बच्चों की तरह, अब इतना तो लिख ही सकते हैं डायरेक्ट हम लोग। क्लियर। एक वैल्यू और निकाल लीजिए, एक मान और निकाल लीजिए। y का मान ऐसा मैं क्या रखूं, 1 रखूं, 2 रखूं, 3 रखूं, क्या रखूं, है ना। तो आप 0 भी रख सकते हैं, आपका गलत नहीं होगा, बिल्कुल विश्वास कीजिए। आप 0 भी रखिएगा तो भी आपका सही होगा। तो मैं ऐसा मान रखता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, चलो 0 रख दिया जाए। तो x = 3 माइनस 2 गुना 0, तो 0 गुना 2 तो 0, तो आपका 3 आएगा। यही फर्क होता है कि मैंने 0 रखा, लेकिन कोई लड़का यहां पर 2 रख सकता है मान, कोई लड़का 3 रख सकता है या कोई लड़का माइनस में रख सकता है। इसीलिए फर्क पड़ने लगता है सिर्फ इसके हल पर, आंसर पे कभी फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहे जो इच्छा हो वो लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास राइट साइड में जगह बचेंगे, है ना, तो वहां पर आप लिखिएगा। लेकिन मैं अभी फिलहाल यहां पर लिखता हूं, ताकि चलिए मैं आपको यहीं पर करके दिखाता हूं। इसका एक बॉक्स बना लेंगे, हल वाला एक बॉक्स बना लेंगे। क्लियर। और इसको x, इसको y। अब यहां पर ध्यान देने वाली बात है कैसे इसे भरा जाता है। तो पहला लाइन देखिए, फर्स्ट रो, x का मान आया है 1 और इसके y का मान भी 1 है, तो इस तरीके से लिखेंगे इसको। x का मान आया है 3, तो x के मान को 3 लिखेंगे, y के मान को 0 है तो यहां पे y के मान को 0 लिखेंगे। ठीक है।
उसके बाद आप लिखेंगे यहां पर पुनः समीकरण 2 से चलिए और समीकरण 2 से वही प्रक्रिया कीजिए जो समीकरण 1 से किए हैं। तो समीकरण 2 से देखिए ध्यान से, तो 4x + 3y = 2। अब जरा ध्यान देना है कि इसमें भी पूरा पूरा अंक लगा हुआ है और इसमें भी पूरा पूरा अंक लगा हुआ है, तो x को रखना आसान है कि y को, तो आप सोच सकते हैं कि आपको कौन सा बेहतर लगेगा। हम तो कहना चाहेंगे कि 4x को ही रखेंगे और 2 प्लस में तो 3, यहाँ देखिए प्लस में तो माइनस में, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, इसलिए यहाँ हो जाएगा x बराबर हमारे लिए हो जाएगा यहाँ पर 2 - 3y और बटा में 4 हो जाएगा। अब आप सोचिए कि यहाँ पर y का क्या ऐसा मान रखें कि x का मान ऐसा हो जो 4 से कट भी जाए, अर्थात छोटा से छोटा मान हो। ये दिमाग में होनी चाहिए। अगर ये नहीं आएगा तो फिर मजा नहीं आएगा क्वेश्चन बनाने में, फिर प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएंगे। तो याद रखिए कि यहाँ पे मैं y का ऐसा क्या मान रखूं, तो मैं कहता हूं कि y का मान यदि मैं 2 रखता हूं, ध्यान देना, अगर मैं 2 रखता हूं तो यहां पर क्या होने वाला है, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 में 2 जाएगा तो 4 हो जाएगा। बिल्कुल राइट, यानी मैं y का मान रखने पर मेरा x का वैल्यू छोटा आ रहा है। 2 - 3 गुने यहाँ पर y की जगह पर 2 रखेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। तो कुछ अपना कैलकुलेट भी करिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन फास्ट कीजिए। 3 दूना 6 और 6 में जाएगा 2 तो हमारा हो जाएगा माइनस में 4 और 4/4 कैंसिल हो जाएगा तो हमारा -1 बचेगा। क्लियर है? ये तो एक वैल्यू हुआ। अब देखिए कुछ लड़कों कहेगा नहीं हम नहीं रखेंगे, ऐसा 2 नहीं रखेंगे, हम कुछ और रखेंगे। बिल्कुल आप कुछ और रख सकते हैं, लेकिन ऐसा मान रखना कि पूरा पूरा कट ही जाए, दशमलव में ना आए। दशमलव में आता है वो भी ठीक ही होते हैं, बट आपका गलत हो जाएगा, ग्राफ पर आपको खींचने नहीं आएगा, है ना। तो इसलिए यहाँ पर पूरी पूरी मान वाले वैल्यू को आप खोजेंगे। तो y का मान अगला क्या रखें, तो ऐसा करिए ना कि y का मान अगर प्लस में माइनस में अगर 2 रखते हैं तो देखिए कितना मजा आएगा। देखिए माइनस में 2 रखने पर क्या होने वाला है, तो x का मान 2 माइनस में तो पहले से 3 है ही है, और y का मान भी अगर माइनस में 2 ले लिया जाए तो देखिए क्या होने वाला है, माइनस गुने माइनस तो प्लस, 3 दूना 6 और 6 2 8 हो जाएगा और 8/4 तो 4 दूना 8 हो जाएगा। यानी आप इसके हल को एक बार दर्शा देंगे, x y, x की वैल्यू आपकी हो जाएगी कितना, -1 तो y का मान 2 हो जाएगा, x का मान 2 तो y का मान -2 हो जाएगा। इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, हर हाल में हर प्रश्न में इतना करना पड़ेगा। जब तक आपको 2 हल नहीं निकालने आएगा तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैंने 4 को यहां रखा, यहां पर भी मैंने x वाले को रखा, यहां भी x वाले को रखा, कोई मतलब नहीं बनता है। आप यहां पर 3y को रख सकते थे। क्लियर? इसलिए आप निश्चिंत रहें, आपको इतना कैलकुलेशन करने के बाद आपको सिर्फ इस डिब्बा और इस डिब्बा से मतलब होना चाहिए, क्योंकि ग्राफ खींचा जाएगा इसी से। यही मेरा वैल्यू है। बाकी मैं आपको कहता हूं एग्जाम में तो ये चेक भी नहीं होता है, एग्जाम में ये चेक भी नहीं होता है, क्योंकि आपको ग्राफ जब बनाइएगा ना तो बिल्कुल सही होने पर ही, अरे ये सही होगा तभी तो ग्राफ सही बनेगा, तो इसलिए इसको चेक नहीं लोग करते हैं। क्यों नहीं करते हैं इसके पीछे आप खुद जानते होंगे। इसको चेक क्यों करेगा जब आपका आंसर नहीं मिल रहा है ग्राफ में? अगर नहीं मिलेगा तो फिर ये यहाँ चेक होना शुरू हो जाएगा। और अब तो कहा गया है कि अगर लोग 5 नंबर वाले क्वेश्चन या कोई 2 नंबर वाले क्वेश्चन अगर अधूरा भी बनाता है और अगर कुछ प्रक्रियाएं सही होती है तो उसमें अंक मिल जाएंगे आपको, है ना। तो चलिए देखते हैं हम लोग ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ कैसे खींचा जाता है। तो आइए देखते हैं ग्राफ कैसे खींचते हैं। देखिए तो आपको सबसे पहले मैंने एक साइड में रख लिया, बाकी को साफ कर दिया, इससे कोई मतलब नहीं था मुझे। अब आइए इसे देख के कैसे ग्राफ खींचे जाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास ग्राफ का कॉपी होगा और उस ग्राफ के कॉपी में सबसे मोटा लाइन आपको दिखाई दे रहा होगा हरा कलर का, है ना। तो उसी लाइन पे आपको ध्यान देना है, उसी लाइन पे आपको फोकस बना के रखना है। जैसे देखो मेरा एक कॉपी है बाबू, समझना, कुछ लड़कों को तो लाइन नहीं खींचने आता है। जैसे एक कॉपी है, क्लियर, ध्यान देना है बढ़िया से। बस उन लोग क्या करता है, वैसे इसे खींच देता है। अरे ये गलत बिल्कुल है। आप अपने सारणी में देखिए ना, आप सारणी में देखिए कि मेरे पास जैसे कॉपी ऐसा है, तो सारणी में देखिए कि x की वैल्यू का मान सबसे ज्यादा कितना है, 3 है। अरे x की वैल्यू का मान सबसे ज्यादा 3 है, अर्थात इधर का मान थोड़ा सा ज्यादा है, माइनस में कम है, प्लस में भी कम है। तो क्यों ऐसा बनाना, तो इतना सुंदर बनाने के लिए ना ऐसा कम से कम खींचेगा ताकि ग्राफ आपका सुंदर लगे देखने में। ठीक है, इस तरीके का बनाइएगा तो लगेगा कि ग्राफ बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, अगर लगे कि नहीं माइनस में ज्यादा है तो इस लाइन को अभी और बढ़ाएंगे, लगेगा नहीं नीचे माइनस में ज्यादा है तो नीचे और लाइन बढ़ाएंगे। और ये सब तो आपको पता ही होगा कि कैसे अक्ष खींचे जाते हैं। तो आइए मैं अक्ष खींच के दिखाता हूं आपको। चलिए 2 अक्ष खींचना है।
और इन दोनों अक्ष के सहारे मैं आपको बताऊंगा कैसे बनाए जाते हैं ग्राफ। ठीक है, इसको कहते हैं x, इसको कहते हैं x डैश, इसको कहते हैं y, इसको कहते हैं y डैश। क्लियर। अब देखिए ध्यान से, ये जो लाइन मैंने खींचा ना वो हरे वाले लाइन पे आपको खींचना है, पतला वाले पे नहीं, मोटा वाले पे। इसको भी खींचना है तो आपको मोटे वाली लाइन पे खींचना है। अब मुझे नापने की जरूरत है, आपको नापने की जरूरत नहीं है। ये जैसे मोटा वाला लाइन कटा होगा ना तो जस्ट इसके बगल में एक और मोटा वाला लाइन कटा होगा, उसको आप एक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक बोलेंगे। तो मैं नाप लेता हूं, 1 2 3 4 5, ज्यादा लेने की जरूरत नहीं है, 2 3 4 5। तो हो जाएगा, इधर प्लस में होता है 1 2 3 4 5। उसी तरीके से इधर हो जाएगा आपका सेम टू सेम। मुझे नापने की जरूरत है लेकिन आपको नहीं, तो इसी तरीके से आप इधर आ सकते हैं। तो इधर हो जाएगा आपका माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4। क्लियर। अगर आपको लगे कि नहीं मुझे अभी और जरूरत है माइनस का, तो इधर और लिख सकते हैं, नहीं जरूरत है तो जरूरत नहीं लिखने की। फिर उसके बाद उसी तरीके से नीचे भी आपका कटा होगा, क्रॉस कर किया होगा, उस पर ध्यान देना आपको। तो यहां पर हमारा हो जाएगा माइनस में 1, माइनस में 2, माइनस में 3। क्लियर। अब जिस तरीके से मैंने नीचे में काटने का प्रयास किया ऊपर भी काटेंगे, 1 2 3 4 5 6 बार। कोई जरूरी है कि हम 6 बार काटेंगे? नहीं ना, अपने मन से अपनी इच्छा अनुसार आपको लगेगा कि मुझे आगे लेना है तो ले लीजिएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब देखिए मेरा काम क्या है, समझना ध्यान से बाबू। ये जो मान आया है ना, मान फर्स्ट वाला, इस मान को आपको इस पे पहले पुट करना है। बस पहले इसको पुट करना है, इसको खींच भी लेना है, उसके बाद ही आपको इस पर ध्यान देना है। तो यहां क्या कह रहा है, x का मान 1 और y का मान 1। तो कैसे मिलता है x का मान 1? तो x अक्ष पर 1 और y अक्ष पर भी 1। तो देखिएगा ना आपके कॉपी में हरा कलर से ऐसे क्रॉस किया हुआ रहेगा, ऐसे करके ऐसे क्रॉस किया हुआ रहेगा। आपको करने की जरूरत नहीं, आपको खुद पता चल जाएगा कि 1 प्लस में है और y भी प्लस में। तो ये y वाला अक्ष ऊपर होता है प्लस वाला, और ये होता है प्लस वाला x अक्ष वाला होता है। तो यहां पर ऑटोमेटिक आपको इसके सामने और इसके सामने, दोनों के सामने एक बिंदु मिलेगा। इस बिंदु का नाम देना है 1,1। पहले 1 से लिखा जाता है, बाद में y, तो इसका हो जाएगा नाम 1,1। ठीक है, इस बिंदु का नाम मैंने दे दिया। अगला है x का मान 3, y का मान 0। तो x का मान 3 दीजिए, तो x का मान 3 मैंने यहां पकड़ा। y का मान अगर 1 होता तो यहां देते, लेकिन y का मान 0 है। हम जानते हैं मूल बिंदु 0 0 होता है, इसलिए y का मान, ध्यान देना बउआ, इसमें बहुत अच्छा है, फल लड़का फंस जाता है। अरे 0,4 रहेगा ना, तो बोलिए x होता है ये वाला, y ये वाला, तो ये सीधे y अक्ष पर हो जाएगा 4, यहां पर आ जाएगा। लेकिन अगर यही रहता 4,0, तो x 4 है लेकिन y कुछ नहीं है, तो सिर्फ 4 पर जाके ये बिंदु बैठ जाएगा। क्लियर। 0 वाले रहेंगे तो इसी प्रकार से समझना है आपको। अगर कहीं लिखल रहेगा 0,5, इसका मतलब x थोड़ी ना 0 है, x 0 है, y 5 है ना जी। तो y 5 है तो y के 5 रखिए, यहाँ पे 5 हो जाएगा सीधे। 0 जिसमें उसमें 1 गायब हो जाता है, तो उसी तरीके से आप जल्दी से बता दीजिए 3,0 कहाँ बनेगा? तो 3 पर सिर्फ बनेगा, 0 से कोई मतलब नहीं। तो ये हमारा ये बन जाएगा, इसका नाम हो जाएगा हमारा 3,0। अब कुछ लोग क्या करते हैं, इसको भी बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल गलत प्रोसेस है। आपको सबसे पहले इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है, बस इन दोनों बिंदुओं को मिलाना है और किसी को नहीं मिलाना है। ऑटोमेटिक जो सामने आएगा वो मिलेगा। इन दोनों को सही से मिलाओगे, अपने आप तुम्हें पता चलने लगेगा कि वो आगे जो मिलने वाला है वो उस रेखा से गुजर जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको सही से मिलाएंगे। मेरा नापा हुआ ठीक से नहीं है, इसलिए थोड़ा सा आगे पीछे अगर कट जाए उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अब कुछ लगा कहेगा कि नहीं 1 और 2 के बीचों बीच में नहीं गया है कट करके, शायद हो सके तो 1 और 2 के बीच में ही कट के जाए, लेकिन आप ना करिएगा, आपको सीखना है। तो जिस लाइन को आप खींचे हो ना, उस लाइन का समीकरण लिखना होगा कि ये किस समीकरण से आया था। तो देखिए तो किस समीकरण से आया था, ये आया था x + 2y = 3। ये आया था x + 2y = 3। इतना आपको करना पड़ेगा छोटे, और उसके बाद आप इतना कर लोगे ना,
उसके बाद अब आप दूसरा स्टेप में चलेंगे। यही प्रक्रिया आपको एग्जाम में होनी चाहिए। और मैं आपको बताऊंगा अभी कि आप बनाए हैं जो सही बनाए हैं या गलत बनाए हैं, मैं भी प्रूफ करके बताऊंगा, प्लीज आप ध्यान दीजिए। अब अगला आइए, एक्स बराबर -1 y बराबर 2, एक्स का मान -1, तो देखिए तो माइनस वाला एक्स इधर ना हो जाएगा, तो एक्स का मान -1, y का मान 2, तो 2 ये होता है। तो ये दोनों कहां मिलेंगे जरा देखना है हमको, ये शायद यहां मिलेगा, ठीक है, यहां मिलेंगे। क्लियर, देखा जाए तो यहां मिलेंगे, हालांकि लगता है ये लाइन कट करके जाएगा, कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। फिर x का मान 2, y का मान -2, x का मान 2, y का मान -2, x का मान 2 होना चाहिए, y का मान -2 होना चाहिए, तो ये यहां आएगा, x का मान 2, y का मान -2। ये लाइन है ना, ये लाइन इससे गुजरेगा, ठीक है, ये लाइन इससे गुजरेगा एकदम 100%, ठीक है, तब फिगर आपका बहुत और शानदार बनेगा। बनाइए ना, आपको बनाइएगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि सही है। उसके बाद देखिए, इस बिंदु का नाम हमने पहले रखा था -1,2, इस बिंदु का नाम है 2,-2। चलिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाएंगे आपस में, इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे, तो ये दोनों आपस में मिल गया। अब इसका समीकरण का नाम लिखिए कि यह किस समीकरण से बना था, तो 4x + 3y, 4x + 3y बराबर 2, 4x + 3y बराबर 2, इससे बनाए गए थे, तो इसका नाम दे देंगे। तो इस प्रकार से जहां पर ये दोनों आपस में एक दूसरे को काटा है वही मेरा हल है, और इसी को हम लोग किस प्रकार लिखेंगे जो समझिएगा। तो जहां कटा है ना, तो ये देखो किधर जा रहा है, तो y की ओर जा रहा है, जबकि ये किधर आ रहा है, तो x की ओर आ रहा है। अतः आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x ये बिंदु है ना, वही बिंदु हल होता है, तो पहले x लिखा होता है बाद में y, तो x का मान -1 और y का मान जो हमारा हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, y का मान हमारा क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब परीक्षा में तो हम बना लिए, कैसे पता चलेगा कि मेरा बना हुआ सही है या गलत, तो ये बना हुआ सही है या गलत है ना, जो देखिए बताता हूं आपको। समीकरण दिया हुआ है यहां पर x + 2y बराबर 3, बस इसमें जल्दी से बहुत फास्टली इसमें मान पुट कर दीजिए, बहुत फास्ट, जितना जल्दी हो सके उतना यहाँ पे मान पुट करिए। 3 आना चाहिए, अगर आ गया तो बिल्कुल आपका सही बना हुआ है, अगर नहीं आया तो फिर गलत बना हुआ है। तो माइनस में 1 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और 4 में से जाएगा 1 तो 3 आएगा ना, इसका मतलब मेरा बना हुआ बिल्कुल सही है। वही प्रक्रिया यहाँ भी करके देख सकते हैं आप कि 4x + 3y बराबर 2 में अगर आप रख के देखते हैं इसको, तो इसको भी रख के देखिएगा तो माइनस में 4 आएगा, और प्लस 3 दूना 6 आएगा, 6 में जाएगा 4 तो 2 आएगा। इसका मतलब कि मेरा बना हुआ बिल्कुल ग्राफ क्या है, सही है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस तरीके से ग्राफ बना पाएंगे। तो ज़्यादा आपको सोचना नहीं एग्जाम के लिए कि किस तरीके से ग्राफ को बनाया जा सकता है। ग्राफ बिल्कुल ईजी है, बहुत अच्छे तरीके से बना सकते हो। अगर थोड़ी सी चूक हो गई, थोड़ी सी गलती हो गई तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। तो देखिए ग्राफ का जो कॉपी होगा ना आपके पास, जो एग्जाम में मिलेंगे आपको, उस ग्राफ के कॉपी में क्या करना है कि एक आपका बना हुआ रहेगा, उसी कॉपी में ऐसा एक साइड रहेगा पूरा, मतलब वो लाइन वाला जो ग्राफ वाला लाइन रहेगा, ठीक है ना, और एक रहेगा आपका सादा वाला जिसको कहते हैं ए साइड में सादा रहेगा। तो एक साइड में आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा, इससे पहले जो हल किए हैं, और एक जो ग्राफ वाला होगा ना उस पर आप ग्राफ बनाएंगे। और ग्राफ उम्मीद करते हैं पेंसिल से ही आप बनाइएगा, गलती नहीं करेंगे कलम से बनाने की, लेकिन जो हल करेंगे ना वो हल कलम से कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लड़के तो इस तरीके से डर जाते हैं कि ग्राफ आ गया तो हल भी पेंसिल से ही करना होता है। बिल्कुल नहीं, हल आपको पेंसिल से करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं हमसे गलती हो जाए तो फिर क्या करेंगे, कटकुट ज़्यादा हो जाएगा, तो फिर आप पेंसिल का प्रयोग कर सकते हैं। क्लियर, लेकिन हम तो कहेंगे कि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं, पूरा बहुत बेहतर हैं, तो प्लीज़ आप कलम से ही बनाएं ताकि अट्रैक्टिव लगे देखने में, और थोड़ा ज़्यादा अच्छा बनेगा ग्राफ, देखने में अच्छा लगे, कट कुट ना हो, बार बार इरेजर का प्रयोग ना करें, बार बार मिटाएं नहीं, ओवरलैप ना करें, ऐसा नहीं कि एक लाइन खींचना है तो 4 बार ऐसे से करें, वो सब प्रक्रिया को नहीं अपनाएं। वैसा करने से फिर आपको कोई फ़ायदा नहीं है। क्लियर, तो फिर मज़ा नहीं आएगा। फिर मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूँ, है ना, उन 2 प्रश्न को आप बना लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और एक बार खुद से बनाने का प्रयास कीजिए,
मज़ा नहीं आया तो फिर बेकार। क्लियर? तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, और जल्दी से आप लोग इसको अभी बना लीजिए, है ना। नहीं बनाएंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। जिस तरीके से हम बनाए ना इस प्रश्न को, आप उसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से बनाइए, मतलब मान अलग दीजिएगा आप। मैंने क्या कहा, जिस तरीके से मैंने बताया इसी प्रश्न को आप दूसरा तरीका से बनाइए, मतलब मान अलग दीजिए। जो मान हम दिए हैं ना वो मान आप नहीं दीजिए, वो मान बदल के दीजिए, और देखिए आपका आंसर यही आएगा। तब आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि हाँ बिल्कुल जो मैं बनाऊंगा क्वेश्चन वो एग्जाम में भी बना सकते हैं, क्योंकि आज आपके पास अनुभवों की कमी है। अगर आप अनुभव बहुत बना लेते हैं तो एग्जाम में दो फायदे हैं। पहला तो अपने आपको आत्मसंतुष्टि महसूस करेंगे, दूसरा आपका समय बच जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।